कोरोना के कहर को कम करने और संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए बिहार सरकार ने कड़ा फैसला किया है और 5 मई से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है। आखिर लॉकडाउन के दौरान किन गतिविधियों पर रोक रहेगी और किन किन पर छूट मिलेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संक्रमण से हाहाकार, खौफ में लोग, एक्शन में सरकार। लॉकडाउन से होगा कोरोना लॉक। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। राज्य में लॉकडाउन 5 से 15 मई तक लगाया गया है। ये बुधवार से प्रभावी होगा। बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संबंधित लोगों से चर्चा करके ये निर्णय किया है, जो राज्य के लिए आवश्यक था। अब तक सूबे में सख्ती बढ़ाते हुए नाइट कर्फ्यू घोषित किया गया था। शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहती थी। सरकार ने बाजार में भीड़ कम करने के लिए सख्ती बढ़ाई थी। धारा 144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में लॉकडाउन का फैसला लिया गया। 5 से 15 मई तक लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। बिना वजह घूमना बंद होगा और सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें भी बंद रहेंगी। हालांकि होम डिलीवरी सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक जारी रहेगी। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्टेडियम भी बंद रहेंगे। वहीं जिम, पार्क और उद्यान भी पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं लॉकडाउन के दौरान जिन गतिविधियों को छूट दी गई है, उनमें आपदा से संबंधित विभाग के दफ्तर खुले रहेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं खुली रहेंगी। बैंकिंग, एटीएम और बीमा से संबंधित संस्था खुली रहेगी। कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे और आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानें भी खुलेंगी। निर्माण कार्य से जुड़ी सारी गतिविधियां जारी रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करते रहेंगे। पेट्रोल पंप खुला रहेगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक खाद्य सामग्री की दुकानें खुलेंगी। विशेष कार्य से जुड़ी गतिविधि के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हाईकोर्ट के निर्देश पर नोडल कमेटी का गठन किया गया है। कोरोना को लेकर एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी में पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर पीके सिंह, आरएमआरआई के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप दास, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर ए हई, यूनिसेफ के प्रतिनिधि शामिल हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि एक्सपर्ट की सलाह को जमीन पर उतारने के लिए डायनेमिक ब्यूरोक्रेट को शामिल करे। हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे संदीप पौंड्री को शामिल किया जाए और उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जल्द वापस बिहार बुलाया जाए। कुल मिलाकर बिहार में संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए न्यायालय से लेकर सरकार तक कमर कस चुकी है। लिहाजा सरकार अब इसको लेकर बेहद गंभीर है और सख्ती से इसका पालन करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि जनजीवन भी प्रभावित न हो और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण के चेन को भी तोड़ने में सफलता मिले। लिहाजा लॉकडाउन की जरूरत को देखते हुए इसे लागू कर दिया गया है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। 5 मई से 15 मई तक पूरे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन होगा। इस दौरान बिना जरूरी काम के सार्वजनिक जगहों पर जाना सख्त मना होगा। मॉल से लेकर बाजार तक बंद रहेंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक खाद्य सामग्री और फल, सब्जी, मीट, मछली या अंडे की दुकानें और ठेले लगे रहेंगे। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 5 से 15 मई तक यह लॉकडाउन अवधि रखी गई है। इस दौरान बिहार में जो सार्वजनिक जगहों पे आना जाना बिल्कुल बंद रहेगा। पैदल भी कोई भी व्यक्ति अनावश्यक नहीं आ जा सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे काम है जिसको छूट दी गई है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल बिहार सरकार का जो लॉकडाउन था, जिसमें निर्माण कार्य, ई कॉमर्स,
समेत अन्य जो जरूरी चीजें थी उसे एक तरीके से बाहर रखा गया है। अब देखना होगा कि यह जो लॉकडाउन पीरियड होगा इसमें कोरोना का संक्रमण है वो कितना थमता है, कितना रुकता है। यदि कोरोना संक्रमण यूं ही ऐसे बढ़ता रहेगा तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार को, नीतीश सरकार को एक बार और जो अवधि है इसको बढ़ाना होगा। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना।